फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं अभी लॉकडाउन में हम लोगों का पढ़ाई कितना डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारा आप सबों के लिए छोटा सा प्रयास है कि हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं इस वीडियो को। हमारी कोशिश है कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई को जारी रखें, इसलिए हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रयास है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना नाम भी बता दूं। मेरा नाम कंचन कुमारी है और मैं प्लान IDF से जुड़ी हुई हूँ और उसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। जो हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले जो हम लोगों को जानना चाहिए इंग्लिश बेसिक में, तो उसका इंग्लिश ग्रामर। तो आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रामर है क्या। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि व्हाट इज ग्रामर, द सब्जेक्ट विथ व्हिच करेक्ट राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग इज लर्न इज कॉल्ड ग्रामर। यानी कि वैसा सब्जेक्ट, वैसा विषय या शास्त्र कह सकते हैं जिससे हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे इसका हिंदी नहीं लिखा है, आप मैं बोलती हूँ उसको सुन के लिख लीजिएगा कि वैसा विषय या शास्त्र जिससे हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना आ जाए, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब देखिए आगे है, इंग्लिश ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इंग्लिश ग्रामर को मतलब पूरे इंग्लिश सीखने के लिए हम लोगों को इसकी आवश्यकता होती है। तो इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन। तो ये पांचों के माध्यम से हम लोग इन पांचों को, जो इंग्लिश ग्रामर को डिवाइड किया गया है, इन पांचों को हम लोग डिवाइड करके और हम इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे। जैसे ऑर्थोमोलॉजी है, आप उसका हिंदी देखिए, वर्ण विचार, जिसमें वर्ण के बारे में, अक्षरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इटिमोलॉजी है उसी तरह से शब्द विचार। सिंटैक्स वाक्य विचार, उसमें हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रोसोडी छंद विचार। पंक्चुएशन कारक विचार, जिससे हम लोग पंक्चुएशन जानते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्थोमोलॉजी और ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। ऑर्थोग्राफी, अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। मतलब कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर का वह भाग जिसके अंतर्गत, जिससे हम लोग किसके बारे में जानते हैं, लेटर के बारे में जानते हैं। लेटर, अक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत जो सबसे पहले जो आएगा, हम लोग पढ़ते हैं लेटर। तो लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर, पढ़ते हैं। लेटर, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेटर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। जैसे हम लोग लेटर होते हैं ABCD, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ABCD, इसी प्रकार से EF हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। G है, H है, E है, I है, तो इसको हम लोग लेटर बोल सकते हैं। ये आगे पीछे करके भी है, तो हम लोग इसको लेटर, देखिए ये सिंबॉलिक दिया हो गया, रिप्रेजेंट करने के लिए, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्वनि को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम लोग लेटर को पढ़ते हैं। जैसे GHIJ ऐसे पढ़ते हैं, तो इसको हम यहाँ पे साउंड को ये रिप्रेजेंट करता है, सिंबॉलिक। देख रहे हैं ना, G है, H है, E हो गया, I हो गया, तो ये इसको हम लोग लेटर बोलते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं ABCD, ऐसे करके आप लोग जानते ही हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। इसी के अंतर्गत आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो मैं ऊपर से मिटा रही हूँ। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा रुका के। अल्फ़ाबेट, चलिए हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। तो क्या होता है इसका डिफिनीशन, सिस्टेमेटिक
arrangement systematic arrangement of letters is called अल्फ़ाबेट। जैसे कि देखिए दोस्तों, ए हो गया, बी, सी, डी, इस तरह से हम लोग पूरे जेड तक इसका अरेंजमेंट होता है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मतलब लेटर का एक सिस्टमेटिक, जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एच है, तो ये एक सिस्टम के रूप में नहीं है। हमारे जो ग्रामेरियन है उन्होंने इसको एक सिस्टेमेटिक रूप दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे बी है, डी है, ई है, एच है, तो लेटर इसको डिनोट कर सकते हैं हम, लेकिन इसको अल्फ़ाबेट के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। जब हम इसको सिस्टम के रूप में रखेंगे, ए बी सी डी, यानी लेटर का सिस्टमेटिक ढंग से इसको तैयार किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। तो देखिए अल्फ़ाबेट जो होता है इसके पास, अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कितने लेटर आते हैं, 26 लेटर आते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये कितने लेटर होते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर। अब हम लोग जान गए 26 लेटर कौन हुआ, जैसे ए टू जेड, ए टू जेड आप लोग जानते हैं, ए से जेड तक, इसको लिख लीजिएगा, ए टू जेड यानी ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके जेड तक। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, और ये 26 लेटर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये भी बटे हुए हैं, इनका भी एक प्रकार है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, देयर आर 3 kinds of letter in English alphabet. In English alphabet तो कौन कौन होता है, वॉवेल होता है, देखिए VOWEL, इसको हम लोग पढ़ते हैं वॉल, लेकिन जनरली सभी लोग क्या बोलते हैं, इसको वॉवेल, लेकिन एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वॉवेल नहीं होता है, वॉवेल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ऐसे तो सभी लोग पढ़ते हैं वॉवेल, तो हम लोग को बोलना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में आप अगर सही पढ़ेंगे, आप अगले को सिखाएंगे सही, तो इस तरह से हम सही उच्चारण कर पाएंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, वॉवेल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, कंसोनेंट, और तीसरा क्या है, सेमी वॉवेल। देखिए इसको हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वर वर्ण। इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण, और इसको बोलते हैं सेमी वॉल को बोलते हैं हम लोग अर्ध स्वर वर्ण। ठीक है, तो नजदीक कीजिएगा और इसको जूम करके आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में राइट करिएगा और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिएगा। तो देखिए देयर आर 3 kinds ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो लेटरों का अरेंजमेंट रूप होता है, उसी तरह से तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसमें कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर। और ये 26 लेटर जो है कितने रूपों में बांटा गया इसको, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 kinds ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सॉरी छूट गया था, 3 kinds ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉल। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़े हैं,
और फिर नेक्स्ट डे हम इसको डिफाइन करेंगे, वॉवल को, कॉन्सोनेंट को और सेमी वॉवल को। तो देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। अगर और हमारा जो प्रयास है वो आप तक अगर पहुंच पा रहा है, आपको मदद मिल रही है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और थैंक यू सो मच आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे वॉवल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवल को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बाय बाय।